प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के ज़िंदा, जलाली और बहुत ही बाबरकत नाम में मैं पास्टर मरियम बहादुर आप सबके लिए बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ। अज़ीज़ों, आए हम सब खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे आज खुदावंद हमें क्या नसीहत करता है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 5वां बाब, उसकी 43वीं आयत से 48वीं आयत को हम अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाएंगे। मैं आपके सामने तिलावत करूंगी। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपनी मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो, जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं जो पैसेज पढ़ा गया है वो पहाड़ी वाज से लिया गया है। पहाड़ी वाज उस तालीम का हिस्सा है जो मसीह यस्सु ने दी। खुदा यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के 3 पोर्शन थे। 3 फोल्ड मिनिस्ट्री खुदा यीशु मसीह ने इस ज़मीन पर की। नंबर 1 टीचिंग, नंबर 2 प्रीचिंग एंड नंबर 3 हीलिंग, यानी सिखाना, खुशखबरी फैलाना और शिफा देना। इस वक्त जो हमने रेफरेंस पढ़ा है वो टीचिंग के ताल्लुक से खुदा यीशु मसीह लोगों को तालीम दे रहे हैं। तालीम क्या दे रहे हैं हम आज देखेंगे। खुदावंद आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब लोगों को सिखा रहे हैं, आज हमें वो सिखा रहे हैं, रिमाइंड करवा रहे हैं ये सारी बातें। तुम सुन चुके हो, कितना क्लियरली खुदावंद यीशु मसीह इस बात को वाज़े कर रहे हैं कि तुम सुन चुके हो। इसका मतलब क्या है? क्या सुन चुके हो? कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। इस वर्ष को शायद आप सोचते होंगे कि ये कैसे और कहां से ली गई है। हम जानते हैं कि शरीयत के दौर में ऐसा ही था, पड़ोसी से मोहब्बत और दुश्मन से अदावत। ईंट का जवाब पत्थर से, जैसे अभी भी बहुत से लोगों के रिलीजन्स में ऐसा है। मगर खुदा यीशु मसीह हमें दूसरी तालीम दे रहे हैं। यहाँ पर वो यही बात सिखा रहे हैं कि अब ऐसा नहीं रहा जो पहले कहा गया था शरीयत के दौर में कि दुश्मन के साथ अदावत करो और मोहब्बत रखने वालों के साथ मोहब्बत करो। खुदा यीशु मसीह ने उस तालीम को चेंज कर दिया और क्या कहा? लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो।
کتنی حیرت انگیز بات ہے. انسان ہوتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ ہاؤ اٹ وڈ بی پاسبل. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو دیٹ. دس ایٹیٹیوڈ از ویری ہارڈ ٹورڈز آور اینیمیز. جو ہم سے عداوت رکھتے ہیں ہم ان سے محبت کیسے کریں اور ستانے والوں کے لیے دعا کیسے کریں؟ لیکن خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں. خداوند یسوع مسیح واضح طور پر کہہ رہے کہ میری خواہش یہی ہے، میں یہی صرف چاہتا ہوں کہ تم اپنے دشمنوں سے محبت کرو، محبت رکھو، اور جو لوگ تم کو ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو. عزیزو، انسان ہوتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے اور ہم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری بھی ایک انا ہے، ریسپیکٹ ہے. زیادہ تر لوگوں سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم کیسے ایسے کر سکتے ہیں. ہمیں غصہ بھی آتا ہے. جو ہمارے دشمن ہیں ہم ان سے معافی کیسے مانگیں، جو ہمارے دشمن ہیں ہم ان سے محبت کیسے کریں اور کیوں کریں. لیکن خدا یسوع مسیح کی ڈیزائر یہی ہے، اس کی خواہش یہی ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے محبت کریں، پیار کریں، اسی طرح جس طرح ہم اپنے دوستوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، یا ان سے جو ہم پیار کرتے ہیں یا جو ہمیں پیار کرتے ہیں ان سے تو کر سکتے ہیں، مگر دشمنوں سے محبت کرنا بے حد مشکل ہے. عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم دشمنوں سے بھی محبت کریں، کیونکہ یہی تو ڈفرنس ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت ممکن ہے جب خداوند یسوع مسیح ہمارے اندر آ جاتا ہے. وہ محبت کرنے والا خدا روح القدس کی صورت میں ہمارے اندر آتا ہے اور رہتا ہے اور سکونت کرتا ہے. اور ہر وقت جب بھی ہمارے دشمن یا ہم سے عداوت کرنے والے ہمیں ستاتے ہیں تو وہ فوراً ہمیں تنبیہ کرتا ہے اور ہم سے ہم کلام ہوتا ہے اور ہمیں تسلی دیتا ہے اور ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، just take it easy and love him or her, don't worry, I'm with you. فوراً ہمیں تسلی دیتا ہے. عزیزو، یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم دشمنوں سے پیار کریں اور ان کے لیے دعا کریں جب خداوند یسوع مسیح خود جو ہمیں تعلیم دے رہا ہے وہ ہمارے اندر ہو. اور ہم جانتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں یسوع مسیح کے چلے جانے کے بعد روح القدس کی صورت میں اسی کا روح ہمارے درمیان اتر آیا عید پینتیکوس کے دن، اور پھر وہ روح القدس ہمارے اندر سکونت کرنے لگ گیا. اس نے ہمیں اپنا مقدس بنا لیا، ہم روح میں زندگی گزارنے لگ گئے. اس لیے اب ضروری ہے کہ ہم ایسا ہی کریں جیسا خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے، تعلیم دیا. یہ تعلیم پہاڑی واز کی صورت میں جو پہاڑ پر بیٹھ کر وہ اکثر لوگوں کو سکھاتے تھے، یہ وہ تعلیم ہمیں بھی آج دے رہا ہے. ہاللیلویا. آگے دیکھیں گے، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو. اکثر ہم کہتے ہیں اپنے آسمانی باپ کو باپ تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے، آسمانی باپ ہے، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. مگر خدا یسوع مسیح نے جو اس کا بیٹا ہے اس نے تو ایک شرط لگا دی ہے، تاکہ کا مطلب کیا ہے؟ جب تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو گے اور ان کے لیے دعا کرو گے، پھر تم اپنے آسمانی باپ کے بیٹے کہلاؤ گے. یہ ہے کنڈیشن. اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی میں وہ ہمارا باپ ہے اور یہ ریلیشن شپ ہمارا اس کے ساتھ ہے یا رکھنا چاہتے ہیں اس رشتے کو قائم، تو پھر ہم نے اپنے دشمن کو معاف کرنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے. پھر کیا ہو جائے گا؟ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے اور بن جائیں گے. عزیزو، یہ زبانی صرف دعائے ربانی میں جو ہم کہتے ہیں یہ وہ ہمارا باپ ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ایک رشتہ ہے جو ہم جوڑتے ہیں اس کے ساتھ. اور یہ رشتہ کیسے جڑتا ہے؟ جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں. یہ رشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے ہم اس کے ساتھ
जुड़ते चले जाते हैं। हालेलुया। आगे देखेंगे खुदा क्या फरमाता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। अब वो खुदा बाप की खूबी को बता रहा है, बयान कर रहा है। क्यों तुमने ऐसा करना है? क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप जिसके तुम बेटे हो कहलाते हो, वो अपने सूरज को रास्तबाजों के लिए और नारास्तों के लिए दोनों पर चमकाता है। नारास्त वो लोग हैं जो गुनहगार हैं और रास्तबाज वो हैं जो उसके बेटे और बेटियां हैं। वो अपने सूरज को सब पर यकसा तौर पर चमकाता है। सूरज, द सन, उसकी अहमियत क्या है हम सब जानते हैं। आप सोचें, क्या कभी ऐसा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी कंट्री में हैं, वहां पर सूरज चमक रहा है, दिन का आगाज हो चुका है, सुबह हुई है, दोपहर हुई है, शाम हुई है, तो क्या वो सूरज सिर्फ और सिर्फ ईमानदारों पर चमकेगा या रास्तबाजों पर चमकेगा? क्या वो नारास्तों और गुनहगारों पर नहीं चमकेगा? नहीं। खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा बाप नारास्तों पर भी और रास्तबाजों पर भी यकसा तौर पर अपना सूरज चमकाता है। सूरज का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है खुदा यीशु मसीह ने? क्योंकि सूरज ही के साथ हम जिंदा रहते हैं, उसकी रोशनी से दिन और रात बने हैं। और अगर सूरज ना हो तो हम सिर्फ अंधेरे ही में जिंदगी गुजारें, और अगर हम अंधेरे में जिंदगी गुजारेंगे तो हम कुछ काम नहीं कर सकते, हमारे बदन कायम नहीं रह सकते। ये वो हरारत है जो हर जिंदगी के लिए, हर जानदार के लिए बेहद जरूरी है। और उसी के वसीला से हम अपनी सारे कामों को, हमने अपने कारोबार, कामकाज, जो भी हम कारोबार करते, जो भी हम जॉब करते, वो दिन ही के वक्त होती है, सूरज ही की बदौलत होती है, रोशनी ही की बदौलत होती है। और उस रोशनी ही की बदौलत ये दुनिया कायम है। अगर अंधेरा हो जाता या रहता तो ये दुनिया कायम ना रहती। खुदा बाप ने जब आसमान और जमीन को बनाया, रोशनी और रात को अलग कर दिया, दिन और रात बनी, ताकि इंसान जिंदा रह सके, रात के वक्त आराम कर सके, रेस्ट करे। अगर रात ना होती तो वो भी मुश्किल था, और अगर सिर्फ सूरज ना होता तब भी नामुमकिन था। इसलिए खुदा यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है, रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। अब मींह का लफ्ज भी दोनों पर बरसाया जाता है। मींह का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया है? ये बरकत का बाइस है। आप जानते हैं, खेती बाड़ी जब करते हैं, अगर मींह न बरसे तो फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, जल जाती हैं सूरज की गर्मी से, तपिश से। इसलिए खुदा हर जगह पर, हर एरिया में, हर मुल्क में मींह बरसाता है, ताकि वो अपने खुराक का बंदोबस्त कर सके, ताकि वो उनको खुराक मुहैया करे। हालेलुया। ये साइन है एक बरकत का। मींह जब बरसता है लोग सेलिब्रेशन करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, बदों और नेकों दोनों पर ही वो मींह बरसाता है, बरकत बरसाता है। आगे देखेंगे 46 वर्स, क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है। कितनी खूबसूरत बात खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं क्यों उसके साथ अच्छा करूं, जैसा उसने किया मैं भी वैसे ही करूंगा। खुदा यीशु मसीह तंबीह कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, अगर तुम उन ही से सिर्फ मोहब्बत करोगे जो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करते हैं, और तुम उन ही को जवाब दोगे मोहब्बत से कि हाँ, इसका रवैया मेरे साथ अच्छा है,
ये मुझसे प्यार करता है या करती है, या मेरे माँ बाप हैं या बहन भाई हैं या दोस्त हैं, तो फिर ही मैं भी उससे मोहब्बत करूँगा या करूँगी। अगर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता या नफ़रत करता है किसी भी वजह से, तो मैं क्यों उससे मोहब्बत करूँ? तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, तो इसका क्या अजर है? अगर हम ऐसा करते हैं, सिर्फ़ अपने मोहब्बत करने वालों से ही मोहब्बत करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह वाज़ेह तौर पर हमें सिखा रहे हैं कि इसका कोई रिवार्ड, कोई अजर आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ़ गिव एंड टेक है, देना और लेना है, लेकिन इसका कोई अजर हमें नहीं मिलेगा। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? आगे वो एग्ज़ाम्पल दे रहे महसूल लेने वालों की, जिनको अच्छा नहीं समझा जाता, जो सूद लेते हैं, माशरे में उनकी इज़्ज़त नहीं होती, तो वो भी तो यही करते हैं, गिव एंड टेक। तो क्या तुम ऐसे हो जो मेरे नाम से कहलाते हो? नेक्स्ट वर्स देखिए, और अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करो, तो क्या ज़्यादा करते हो? सलाम करना, सलामती मांगना है। भाइयों का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया है? अपने प्यार करने वालों के लिए, जो आपके अपने हैं, जो ईमानदार हैं, जो आपके साथ रहते हैं। क्या सिर्फ़ उन्हीं को तुम सलाम करते हो, उनके लिए सलामती चाहते हो, उनका भला चाहते हो, तो कोई ख़ास काम नहीं करते, कोई रिवार्ड आपको नहीं मिलेगा। दिस इज़ जस्ट वेरी नॉर्मल। You will not expect that you will get the reward from them. No, not at all. खुदा हम चाहता है कि हम उनको भी सलाम करें जो हमें नहीं करते, उनकी भी सलामती चाहें जो हमारी सलामती नहीं चाहते, क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं जो सलामती का शहजादा है। क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? फिर एक और मिसाल दे रहे हैं कि गैर कौमों को नहीं देखते, वो भी तो ऐसा ही करते हैं। तो क्या तुम गैर कौमों की तरह हो? क्या हम गैर कौमों की तरह हैं, मैं और अब? नहीं अजीजों, हम खास उम्मत, खास कौम, उसके बेटे और बेटियां जो उसके पाक खून के वसीला से धुले और पाक किए गए हैं। हम अलग किए गए हैं, हम दुनिया के नहीं हैं, इसलिए वो हमें नसीहत कर रहा है, सिखा रहा है। हम गैर कौमों की तरह नहीं हैं। आगे देखिए लास्ट वर्स, बस चाहिए कि तुम कामिल हो। क्या खूबसूरत बात की है, बस चाहिए कि तुम कामिल हो। खुदावंद की मर्जी क्या है कि हम कामिल बन जाएं, जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। कितनी खूबसूरत ख्वाहिश है, क्या एक्सपेक्टेशन है खुदा यीशु मसीह की हम सब के लिए, उसके बेटे बेटियों के लिए। वो चाहता है कि जैसे मैं कामिल हूं, तुम भी कामिल बन जाओ। बस चाहिए, रियली दिस वर्ड हैज टच्ड माय हार्ट। बस चाहिए कि तुम कामिल हो जाओ, हम कामिल बन जाएं। वो हमें कामिल बनाना चाहता है जैसे वो खुद है। हालेलुया। आसमानी बाप हमारा कामिल खुदा है। उसकी ख्वाहिश है कि हम उसकी मानिंद बने, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और याद रखिए, मसीह यस्सु आसमानी बाप का बेटा है और वो हमारा भाई है, क्योंकि बाप हमारा भी वही है, आसमानी बाप। और उसने अपने ही बेटे को इस सरजमीन पर भेजा, जिसने अपनी जान का फिदिया दिया, और हम उसके भाई बन गए, क्योंकि वो उसी रिश्ते की बदौलत हमारा भी बाप ठहराया, जो उसने यीशु मसीह के साथ बनाया था। इस पाक कुर्बानी की बदौलत अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम कामिल बन जाएं। इन सारी बातों को जो टीचिंग के दौरान पहाड़ी वाज में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों को सिखाई, हम इनको देखें कि कितनी बातों पर हम अमल करते हैं, और अगर नहीं करते तो आज से फॉलो करना शुरू करें। खुदावंद रूल कुद्दस, जो रूल कुद्दस की सूरत में खुदा बाप खुद हमारे अंदर बसता है, वो हमारी सारी कमजोरियों पर गलबा पाने की कुदरत रखता है। वो हमें कुव्वत देगा। इसीलिए पौल कहता है, ढलता जाता हूं मैं यीशु की सूरत में। यीशु ने कहा तुम भी कामिल बनो जैसे मैं कामिल बनी हूँ। कामिल हूँ और मेरा आसमानी बाप कामिल है। अजीजों, एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट वी नीड टू फॉलो हिज फुटस्टेप्स। खुदावंद
آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو ایسا کرنے کا فضل بخشے۔ خداوند یسوع مسیح آپ سب کو برکت دے۔ God bless you.